आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न में यदि साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा धन डेल्टा साइन बीटा कॉस बीटा साइन बीटा धन डेल्टा तथा साइन गामा कॉस गामा साइन गामा धन डेल्टा, तो साबित करना है कि डेल्टा ये अल्फा बीटा गामा तथा डी से स्वतंत्र है। सारणिक का मान। उसी प्रकार दूसरा प्रश्न दिया है दोस्तों, हमें साबित करना है कि वह थीटा से स्वतंत्र है। तब हम यहाँ से हल करते हैं। हल प्रश्न नंबर पहले के लिए जो हमें दिया गया है दोस्तों, यहाँ से साइन अल्फा कॉस अल्फा और ये दिया गया है साइन अल्फा धन डेल्टा। उसी प्रकार साइन बीटा कॉस बीटा और ये दिया गया है साइन बीटा धन डेल्टा साइन गामा कॉस गामा तथा साइन गामा धन डेल्टा, जो कि हमें सारणिक का मान दिया गया है दोस्तों। तब हम यहाँ से जानते हैं कि साइन ए प्लस बी का जो मान होता है साइन ए कॉस बी तथा कॉस ए साइन बी होता है। तब दोस्तों हम यहाँ से लिख सकते हैं, इसे हम साइन अल्फा कॉस अल्फा, यहाँ से हो जाएगा साइन अल्फा कॉस डेल्टा धन कॉस अल्फा साइन डेल्टा, यहाँ से हो जाएगा साइन डेल्टा। उसी प्रकार साइन बीटा कॉस बीटा, ये हो जाएगा साइन बीटा कॉस डेल्टा, ये हो जाएगा यहाँ से धन कॉस बीटा साइन डेल्टा। तथा हमारे तीसरे पंक्ति में हो जाएगा साइन गामा कॉस गामा तथा ये हो जाएगा साइन गामा कॉस डेल्टा धन कॉस गामा साइन डेल्टा दोस्तों। तब हमारे पास यह सारणिक प्राप्त होता है। तब दोस्तों हम सारणिक में संक्रिया लगाते हैं कि C3 में हम C3 में घटा देंगे कॉस डेल्टा का गुना C1 से करके, तथा उसी प्रकार हम घटा देंगे C3 में ही साइन डेल्टा का गुना करके C2 से गुना करके साइन डेल्टा को। तब हमारे पास जो यहाँ से प्राप्त होगा दोस्तों कुछ इस तरीके से होगा। ये हो जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा तथा ये हो जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा तथा ये हो जाएगा साइन अल्फा कॉस डेल्टा धन कॉस अल्फा साइन डेल्टा, ये हो जाएगा साइन बीटा कॉस गामा डेल्टा और ये कॉस बीटा साइन डेल्टा दोस्तों। और यहाँ से हो जाएगा साइन गामा कॉस डेल्टा धन कॉस गामा साइन डेल्टा। तब बोला है दोस्तों C3 में माइनस कर देंगे कॉस डेल्टा धन C1 का, तो यहाँ से हम दोस्तों घटाते हैं तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा। इसमें हमें कॉस डेल्टा का गुना C1 से किया तो साइन अल्फा प्राप्त होता है, फिर ऋणात्मक का साइन डेल्टा और ये हो जाएगा कॉस अल्फा यहाँ से, तथा उसी प्रकार दूसरे में करेंगे तो कॉस डेल्टा तथा ये हो जाएगा साइन बीटा, ऋणात्मक का हो जाएगा साइन डेल्टा कॉस बीटा। उसी प्रकार यहाँ से हो जाएगा ये कॉस डेल्टा साइन गामा और ये साइन डेल्टा कॉस गामा दोस्तों। तब हम यहाँ से देखते हैं कि हमें दिखाई देता है यहाँ से कि ये साइन अल्फा कॉस डेल्टा और ये साइन अल्फा कॉस डेल्टा दोनों कट जाएंगे। कॉस अल्फा साइन डेल्टा, ये कॉस अल्फा साइन डेल्टा, उसी प्रकार ये और ये आपस में कट जाएंगे तथा यह भी इसके साथ तथा यह भी इसके साथ, क्योंकि धन और ऋण विपरीत चिन्ह है तो कट जाएंगे। तो हमारे पास जो सारणिक प्राप्त होगा दोस्तों वो हो जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा तथा यहाँ से कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा दोस्तों, और यहाँ 0 0 0। तब दोस्तों हम जानते हैं कि सारणिक के गुणधर्म से सारणिक के किसी भी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयवों का मान शून्य हो तो यहाँ से सारणिक का पूरा मान शून्य हो जाता है। तो दोस्तों हमें यही
हल करना था तथा बताना था कि यह सारणी अल्फा बीटा गामा तथा डेल्टा से स्वतंत्र। तब दोस्तों हम यहाँ से कह सकते हैं हाँ यह सारणिक का मान हमें शून्य प्राप्त हो गया, जिसमें अल्फा बीटा गामा तथा डेल्टा के कोई पद नहीं दिखाई दे रहे। तो हम यहाँ से कह सकते हैं अल्फा बीटा गामा तथा डेल्टा से स्वतंत्र है। यहाँ से हम बोल सकते हैं स्वतंत्र है दोस्तों। उसी प्रकार हम दूसरे प्रश्न को हल करते हैं दोस्तों। दूसरा प्रश्न हमारे पास दिया गया है वो x कुछ इस प्रकार से हम देख लेते हैं दोस्तों। प्रश्न में दिया गया है वो हमारे पास है यहाँ से x साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, ये x और यहाँ पर भी x दिया गया है तथा यहाँ 1 और यहाँ भी 1 दिया गया है दोस्तों। तथा हम देख लेते हैं तो यहाँ पर हमें ऋणात्मक का 1 दिया गया है। तब यहाँ से हम हल करते हैं दोस्तों, ये हमारा सारणिक है। तब हम सारणिक का प्रसार करते हैं यहाँ से, तो हमें प्राप्त हो जाता है दोस्तों x के सापेक्ष में यहाँ से, तो ये x तथा इन दोनों का गुणा करेंगे तो ऋणात्मक का x वर्ग तथा इन दोनों का तो ऋणात्मक 1 तथा यहाँ से हम ऋणात्मक साइन थीटा तथा साइन थीटा में तो यह अलग को तो नहीं लेंगे हम, तो हमारे पास ऋण साइन थीटा ये कॉस थीटा हो जाएगा, ऋण साइन थीटा और ये x तथा ये कॉस थीटा ऋण कॉस थीटा, क्योंकि 1 का गुना कॉस थीटा से। उसी प्रकार हम कॉस थीटा के लिए करेंगे दोस्तों, तो यहाँ से कॉस थीटा यहाँ से करेंगे कॉस थीटा हो जाएगा, तो ये कॉस थीटा को यहाँ तो ये ऋण साइन थीटा और यहाँ से हो जाएगा ये धन x कॉस थीटा। तब यहाँ से हम हल करते हैं दोस्तों गुना करके, तो हमें प्राप्त हो जाता है ये ऋण x की घात 3 ऋण x और ये हो जाएगा धन साइन वर्ग थीटा और ये x धन कॉस थीटा साइन थीटा। यहाँ से हो जाएगा हमारे पास ऋण साइन थीटा कॉस थीटा और यहाँ से ये हो जाएगा x कॉस वर्ग थीटा। तब हम यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों कि ये हमारे पास जो बचा है कॉस थीटा साइन थीटा, ये दोनों विपरीत चिन्ह होने के कारण कट जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा x की घात 3 ऋण x धन हम इसमें से x को उभयनिष्ठ निकाल ले तो हमारे पास बचता है साइन वर्ग थीटा धन कॉस वर्ग थीटा। तो हम जानते हैं दोस्तों साइन वर्ग थीटा धन कॉस वर्ग थीटा का मान 1 होता है। तब यहाँ से जो हमें प्राप्त हो जाएगा ये हो जाएगा ऋण x की घात 3 ऋण x धन x गुना 1। तब यहाँ से हो जाएगा ये ऋण x की घात 3 ऋण x धन x, तो यहाँ से ऋण और धन विपरीत चिन्ह के कारण दोनों कट जाएंगे, तो हमें यहाँ से प्राप्त हो जाएगा ये जो प्राप्त हुआ ऋण x की घात 3, जो कि हमें दिखाई दे रहा है दोस्तों यह सारणिक का मान है और यह थीटा से स्वतंत्र। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि दोस्तों यह सारणिक का मान, यह सारणिक थीटा से स्वतंत्र है। तभी हम यही सिद्ध करना था दोनों प्रश्न में। आशा करता हूँ कि आपको यह प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।